ट्रैवल टच पे खुश आमदीद। मैं हूं हसन रफ़ीक और मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के शहर लाहौर में और लाहौर के इलाके धर्मपुरा में मौजूद हज़रत मियाँ मीर के दरबार पे। तो आएँ आज हम आपको दिखाएंगे हज़रत मियाँ मीर का दरबार। हज़रत मियाँ मीर का दरबार अंदरून शहर लाहौर से 3 किलोमीटर मगरब की जानिब मौजूद है। इसकी तामीर का आगाज़ मुग़ल शहज़ादे दारा शिकोह के हुक्म पर किया गया, जो कि हज़रत मियाँ मीर का बहुत ही ख़ास मुरीद था। ये दरबार इस अहाते के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है, जबकि दरबार से बाउंड्री वाल का फासला चारों अतराफ का 200 मीटर का है। मज़ार एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। ये मज़ार एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है और इसको छज्जा भी कहा जाता है। मज़ार में वाइट मार्बल यूज़ किया गया है, जबकि इसका गुंबद ग्रे ग्रेनाइट से तमीर किया गया है। मज़ार के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों पर बहुत ही खूबसूरत फ्रेस्को वर्क किया गया है और बहुत ही खूबसूरत और उम्दा नक्शो निगार बनाए गए हैं। सहन काफ़ी वसी है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगाए गए हैं और इनमें से कई ज़्यादा दरख्त ऐसे हैं जो कई सौ साल पुराने हैं। हज़रत मियाँ मीर को उनकी ख्वाहिश पर यहाँ दफन किया गया, क्योंकि यहाँ एक और बुज़ुर्ग जो कि मियाँ मीर के करीबी दोस्त भी थे, मुल्ला शाह, उनकी कब्र भी मौजूद है। ये सामने मियाँ मीर सीमेंट्री है। मियाँ मीर कॉम्प्लेक्स में हज़रत मियाँ मीर के दरबार के साथ साथ मियाँ मीर कब्रिस्तान, एक मस्जिद और एक लाइब्रेरी भी मौजूद है। आइए आपको मियाँ मीर कब्रिस्तान का ओवरव्यू दें। इस मियाँ मीर कब्रिस्तान में बहुत से मशहूर लोगों की कब्रें भी मौजूद हैं, जिनमें एक्टर मोहम्मद अली और क्रिकेटर अब्दुल कादिर भी शामिल हैं। कब्रिस्तान के साथ एक वज़ू खाना मौजूद है और ये है मियाँ मीर का कब्रिस्तान, मियाँ मीर सीमेंट्री। ये सारी कब्रें हाई प्रोफाइल लोगों की हैं जो कि हज़रत मियाँ मीर के दरबार के करीब दफन होना चाहते थे। इस कब्रिस्तान में जगह हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस कब्रिस्तान में जो जगह मौजूद है वो पहले से मुख्तस करवाई गई है, जिसके अलावा कोई जगह मौजूद नहीं है। मुग़ल शहंशाह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा और औरंगज़ेब आलमगीर का बड़ा भाई शहज़ादा दारा शिकोह हज़रत मियाँ मीर का ख़ास मुरीद था। करीब ही नादरा बेगम का मज़ार मौजूद है, जो कि दारा शिकोह की बीवी थी। कहा जाता है कि दारा शिकोह ने पूरे हिंदुस्तान से रेड सैंडस्टोन जमा किया था, जिससे वो हज़रत मियाँ मीर के दरबार की तामीर करवाना चाहते थे, मगर दारा शिकोह को मारने के बाद वही सैंडस्टोन औरंगज़ेब आलमगीर ने बादशाही मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल किया। ये एक तारीखी हकीकत है और इसे झुटलाया नहीं जा सकता। इस अहाते में एक लाइब्रेरी भी मौजूद है, जिसमें कई कीमती किताबों का ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन ना जाने क्यों ये लाइब्रेरी अभी बंद है। मेरे ख़्याल में तो इसको खुला होना चाहिए ताकि लोग किताबों से इस्तिफ़ादा हासिल करें। ये है मियाँ मीर कॉम्प्लेक्स में मौजूद लाइब्रेरी के अंदरूनी मनाज़िर। आप सामने किताबें देख सकते हैं, रैक्स में किताबें तरतीब से रखी गई हैं और पब्लिक के लिए चेयर्स भी रखी गई हैं। इस जगह पे बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं और इन कॉन्फ्रेंस के लिए भी इस जगह को यूज़ किया जाता है और ये एक बहुत ही खुशाइन बात है, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी। हज़रत मियाँ मीर की ख्वाहिश पर ही उनको इस जगह पे दफन किया गया। वो इसी जगह पे दफन होना चाहते थे और जैसा कि आपको बताया कि शहज़ादा दारा शिकोह ने इस दरबार की तामीर शुरू करवाई, जो कि बाद अज़ां औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में मुकम्मल हुआ। मज़ार के अहाते में मज़ीद कुछ लोगों की कब्रें मौजूद हैं, जिनमें इस मज़ार के गद्दी नशीन और दीगर अहबाब शामिल हैं। ये हमारे सामने कब्रें मौजूद हैं जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं और इन कब्रों के गिर्द लोहे की बाउंड्री वाल भी बनाई गई है। चूँकि कब्रें कोर्ट यार्ड में मौजूद हैं और इसी वजह से बाउंड्री वाल लगा के इनको महफूज किया गया है ताकि बेहुरमती से बचा जा सके। अब हम आपको ग्रे ग्रेनाइट से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत गुंबद दिखाते हैं और ये रहा गुंबद का क्लोज व्यू। अब हम आपको मज़ार के अंदर लेकर चलते हैं और हज़रत मियाँ मीर की आखिरी आरामगाह दिखाते हैं। मज़ार के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों पर बहुत ही खूबसूरत फ्रेस्को वर्क और खूबसूरत नक्शो निगार बनाए गए हैं और ये सीढ़ियाँ संगे मरमर की बनी हुई हैं और ये सारा मार्बल वर्क किया गया है। यहाँ चंदा के डालने के लिए कई डब्बे भी रखे गए हैं और ये अब हम मज़ार के अंदर एंटर हो रहे हैं और ये सामने मौजूद है हज़रत मियाँ मीर की आखिरी आरामगाह और जहाँ इसके साइडों पर अकीदतमंद बैठे हैं। ये रही हज़रत मियाँ मीर बाला पीर की आखिरी आरामगाह। मुरीदीन का आना जाना लगा रहता है और हर वक्त ही रौनक लगी रहती है। मुरीदीन जहाँ बैठकर फातिहा खानी करते हैं और जहाँ इनकी कब्र के कतबे पे लिखा है मियाँ मीर मोहम्मद बाला पीर शाह मीर। और ये अंदरूनी हिस्से में मौजूद बहुत ही खूबसूरत फ्रेस्को वर्क नक्शो निगार बनाए गए हैं और ये जालियाँ जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और ये रेड सैंडस्टोन से तमीर की गई हैं और इस छत पे शीशाकारी, जिसको आयनाकारी भी कहते हैं, की गई है। माशाअल्लाह।
یہ حضرت میاں میر کے دربار کا بیک سائڈ والا دروازہ ہے، جبکہ مین گیٹ دوسری طرف سامنے موجود ہے۔ اس گیٹ کے باہر بھی ایک قبرستان موجود ہے جس میں کئی مشہور شخصیات کی قبریں موجود ہیں۔ مسجد کے قریب مسجد سے ملحقہ ایک اور وضو خانہ موجود ہے جس میں کئی لوگوں کے وضو کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ وضو خانہ ہے جس میں بیک وقت کئی لوگ وضو کر سکتے ہیں۔ سامنے ایک بہت ہی خوبصورت اور قدیم بور کا درخت موجود ہے جس کے سائے میں زائرین بیٹھے ہوئے ہیں اور اس دھوپ میں چھاؤں میں بیٹھنے کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ اس درخت کے تنے کو دیکھ کر اس کی عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ یقیناً سینکڑوں سال پرانا درخت ہے، 300 سے 400 سال پرانا یہ درخت ہے۔ بہت ہی گھنا بور کا درخت۔ اس طرح کے متعدد بور کے درخت اس احاطے میں موجود ہیں۔ حضرت میاں میر کے اس مزار کے انتظامات اوقاف کی کمیٹی دیکھتی ہے جس میں زیادہ تر بااثر شخصیات جیسا کہ پولیٹیشین اور ججز شامل ہیں۔ اس کمیٹی میں سکھوں کی ایک کمیٹی گرو نانک جی مشن کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ حضرت میاں میر بہت قداور شخصیت ہیں، مسلمان ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور سکھ بھی حضرت میاں میر کا بہت احترام کرتے تھے اور ان سے بہت عقیدت بھی کرتے تھے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ خود بھی حضرت میاں میر کے مرید تھے اور یہ بھی بات مشہور ہے کہ گرو ارجن دیو جو کہ سکھوں کے گرو تھے، انہوں نے گولڈن ٹیمپل امرتسر کا سنگ بنیاد حضرت میاں میر سے ہی رکھوایا تھا۔ آئیں آپ کو حضرت میاں میر کے دربار سے ملحقہ مسجد دکھائیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر سال 7 ربیع الاول کو حضرت میاں میر کا عرس منایا جاتا ہے جس میں دور دور سے زائرین مزار میں آتے ہیں۔ اس مسجد میں ریڈ سینڈ سٹون کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ راجستھان سے لایا گیا تھا اور یہی ریڈ سینڈ سٹون بادشاہی مسجد میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم ان سیڑھیوں کی مدد سے مسجد کے اندر جا رہے ہیں اور اب ہم آپ کو مسجد کا اندرونی حصہ دکھائیں گے۔ یہاں پر صفیں بچھی ہوئی ہیں اور جی اب ہم انٹر ہو گئے ہیں مسجد کے اندر۔ یہ ایک چھوٹا سا سین نما حصہ ہے مسجد کا اور اندر اب ہم ہال میں جا رہے ہیں اور یہ سامنے بہت ہی خوبصورت سنگ مرمر کا بنا ہوا ممبر رکھا گیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اس مسجد میں ایک بہت ہی خوبصورت اضافہ ہے، 4 چاند لگا رہا ہے مسجد کی خوبصورتی کو۔ وائٹ ماربل سے بنا، سنگ مرمر سے بنا ممبر جس کے اوپر چھوٹا سا کارپٹ کا حصہ رکھا گیا ہے۔ یہ رہا مسجد کا اندرونی حصہ جو کہ کافی سمپل ہے۔ اس میں مسجد کی تعمیر میں ماربل کا استعمال نہیں ہوا، عام میٹیریل سے ہی مسجد کی تعمیر کی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت میاں میر کے دربار میں موجود ایک مسجد۔ حضرت میاں میر کے دربار کے بالکل سامنے حضرت میاں میر کے نام سے منسوب ایک ہاسپٹل بھی موجود ہے جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جس کا نام میاں میر ہاسپٹل ہے۔ ہم نے آپ کو میاں میر کمپلیکس میں موجود حضرت میاں میر کا دربار، میاں میر سیمنٹری، مسجد اور ایک لائبریری دکھائی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ حسن رفیق کو اجازت دیجیے۔